अरे यहीं पे गड़बड़ हो गया, धोखा मिल गया ना। तो सवाल में और लाइव में कब धोखा मिल जाए इससे बच के रहना भैया। देखो हम लोग सोच रहे थे बराबर होगा, या बराबर ही नहीं है। ठीक है ना, बच के रहना। नहीं हमेशा सोचते रहो अरे हमें तो धोखा मिलेगा ही नहीं। एक्स मानते हो ना, मैथ्स पढ़ रहा हूँ ना, तो एक्स से बच के रहना। एक्स का मान कभी भी बदल सकता है, कभी भी धोखा मिल जाएगा बेटा। गुरु हो ना, तो कुछ नहीं होता है। आता है तो सरल है, नहीं आता है तो कठिन है। हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज अभी चल रही है, जिसके 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखें, और सारे क्वेश्चन को आपको एक कॉपी में अच्छे से नोट करना है, ठीक है। और थोड़े दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उनका भी वीडियो लेके आने वाले, ओके। तो आपको ये सारे क्वेश्चन नोट करना है, अच्छे से समझना है। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात है, वो लोग समझ भी रहे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आने वाले। तो आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इस बार, वो क्वेश्चन कैसे टाइप के आएंगे और किस तरह से आपको उनको सॉल्व करना है, तो ये सारी चीजें मैं इसमें आपको सिखाऊंगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। आपको उसी कॉपी में आगे नोट करना है, जो लोग नोट कर रहे हैं वो कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा है यदि अंडर रूट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 25 तथा आपको दिया है y बराबर 2x, y बराबर 2x है तो y बराबर 2x है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए गए आपको 5, दूसरा ऑप्शन 25, 5 रूट 5 और लास्ट ऑप्शन है रूट 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको टिक करना है। देखो कैसे करेंगे, हमें क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 25 दिया है, और दूसरे वैल्यू क्या दी गई y बराबर 2x के, ठीक है। तो पहले तो इस अंडर रूट को हटा लो, दोनों स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर करने से अंडर रूट कट जाएगा, और ये 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो देखो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दें, 5 का स्क्वायर पहले लिखोगे 25, और ये आगे जो भी नंबर है उसमें उसके आगे नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे 2 है तो 2 के आगे क्या है 3, अगर यहाँ 3 हो तो 3 के आगे क्या होता है 4, तो 2 गुणे 3 6, तो 625 आपका हो जाएगा। ये आपको ट्रिक कब लगेगी, जब लास्ट का नंबर क्या हो 5 हो, लास्ट का नंबर क्या हो 5, आगे कुछ भी हो, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 625 हो गया। अब आप क्या करोगे, वाई की वैल्यू क्या है 2x, तो वाई का मान 2x यहाँ पे रख दो, तो पूरी इक्वेशन x में हो जाएगी, तो x का मान निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह 2x रखोगे तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 2x का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख लो 625। अब लिख लो 2 का स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर 625 की हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर 625। 5 से काटेंगे तो 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 से 25, 125 बार कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 125, तो x बराबर रूट में 125 आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। अब x बराबर देखो रूट 125, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो रूट से बाहर निकलना होगा कुछ ना कुछ, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 पचम 25 पंचे 125, तो 125 को हमने ये लिखा, और रूट के अंदर 2 बार जो भी संख्या लिखी हो वो एक बार बाहर आ जाती है, तो 5 रूट अंदर क्या बचेगा 5, तो एक्स का मान आ गया 5 रूट 5। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लो। तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, और आप लोग को पहले ये क्वेश्चन देख के खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, और सारे क्वेश्चन नोट तो करने ही, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय का संबंध है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। अब किससे है ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है समरूप त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से, ठीक है। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख दूं तो भी उसको पूरा लिखना है। समरूप त्रिभुज से, समचतुर्भुज से, समचतुर्भुज से अगला ऑप्शन है, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, ये इनमें से कोई नहीं है, और अगला ऑप्शन है समकोण त्रिभुज से। तो बच्चों आप लोगों ने अगर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हो तो जरूर आंसर टिक कर लोगे अच्छे से। क्या है इसका आंसर, समकोण त्रिभुज से। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का, तो 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण, ठीक है, और ये जो भी एंगल ले रहा है उसके बगल वाला आधार होता है, ठीक, और जो बचा है वो क्या हो जाता है लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसका संबंध किससे होता है? समकोण त्रिभुज से, राइट एंगल ट्रायंगल से, समकोण त्रिभुज से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अच्छा सवाल है ये, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, ध्यान समझना, x+2 का होल क्यूब इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। अगला ऑप्शन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3 एंड अगला ऑप्शन है x-2 इक्वल टू में 5 और अगला है x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू में 5। ये चार ऑप्शन दिए गए। तो कह रहा है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? नहीं है ये बताना है, ठीक है, कौन सा है ये नहीं बताना है, कौन सा नहीं है। तो देखो आप पहले ऑप्शन से यहाँ पे तो सारे आपको देखने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन जैसे ही आप देखोगे, यहाँ पे देखो क्यूब लगा है, पावर 3 आएगी ब्रैकेट खोलने के बाद, a+b का होल क्यूब, और ये x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो x³ आएगा, तो x³ कट जाएगा, तो 2 पावर वाला बचेगा, यानी ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, आप पूरा सॉल्व करोगे तो भी देख सकते हो। यहाँ पे x+1 की पावर 2 है, तो ये तो द्विघात समीकरण दिख रहा है, तो ये भी हो जाएगी, द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखो x-2 x+2 जब मल्टीप्लाई कराओ तो x² बनेगा, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। कौन सा नहीं है? तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो x⁴ प्लस 1/, ये तो 4 घात का समीकरण हो गया, ये 4 घात का हो गया, हमसे पूछ रहा है द्विघात नहीं है, तो यही वाला नहीं, ये तो 4 घात का है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा आंसर टिक करोगे? डी। इनमें से ना कर देना कोई भी, ना सोचो कि द्विघात समीकरण पूछ रहा है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, चलिए आइए अब अगला अच्छा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण x+2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x -6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं। कितने हल हैं ये पूछ रहा है। अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, अनंत हल, अगला है कोई हल नहीं, और क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो समझ के करना है। आपको एक चीज समझ लो पहले, तो यहाँ पे ये समीकरण दिए गए, कोई बात नहीं, अगर दिया है समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर क्या है 2। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? a1/a2, a1 और a2 का अनुपात निकालोगे, a1/a2, b1/b2 का अनुपात निकालोगे, ये b2, और c1/c2 का अनुपात निकालोगे। ठीक है, अगर देखो एक बात समझना, पहली कंडीशन, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और ये दोनों आपस में बराबर ना हो, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। ये रेखाएं होती हैं आपस में इंटरसेक्शन लाइन, अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन, एक हल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है? a1/a2 बराबर b1/b2 और ये बराबर c1/c2। तो ऐसी कंडीशन जब बन जाए तो क्या कहेंगे उसको? इसके अनंत हल हो जाएंगे। कितने अनंत हल हो जाएंगे? कितने? ऐसी रेखाएं क्या होती हैं? संपाती रेखा बनती, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो इनके हर जगह कटेगा ये, तो अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, ध्यान समझना, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, ये दो तो बराबर होंगे, और b1/c2 ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बराबर होंगे इसके, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखा। तो समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको नोट कर लेनी। अब आते हैं सवाल की तरफ, तो इसको हटा दें पहले, अच्छे से नोट कर लेना नोट पॉइंट पे। तो देखो सवाल अच्छे से समझना है आपको, क्या कह रहा है सवाल में। यहाँ पे a1 का मान 1 है, तो a1/a2 निकालो, तो ये हो जाएगा 1/,
यहाँ पे -3, तो -1/3 हो जाएगा। अब निकालेंगे b1/b2, तो यहाँ पे 2 ये -6, 2/-6, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। अरे वाह, ये तो दोनों बराबर दिख रहे हैं। c1/c2 निकाल लो, c1/c 5 और यहाँ पे कितना, ये 5 है, 5/c2 का मान कितना, 1। अरे यहीं पे गड़बड़ हो गया, धोखा मिल गया ना। तो सवाल में और लाइव में कब धोखा मिल जाए, इससे बच के रहना भैया। देखो हम लोग सोच रहे थे बराबर होगा, या बराबर ही नहीं है, ठीक है ना, बच के रहना। नहीं हमेशा सोचते रहो अरे हमें तो धोखा मिलेगा ही नहीं। एक्स मानते हो ना, मैथ्स पढ़ रहा हूँ ना, तो एक्स से बच के रहना। एक्स का मान कभी भी बदल सकता है, कभी भी धोखा मिल जाएगा बेटा। गुरु हो ना तुम लोग, समझ लेते हो, हर बात समझदार हो। बाकी यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये सारे बच्चे एकदम टॉपर बच्चे हैं, इस बार रिजल्ट यही बनाएंगे, ठीक है। बाकी जगह की बात करना है आप लोगों की नहीं। तो a1/a2 क्या मान आ गया, -1/3, b1/b2 -1/3। तो कंडीशन कौन सी बन रही है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर और ये बराबर ना हो तो रेखा क्या होती है, समांतर रेखा, यानी कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं। सोच के बैठे थे कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो सवाल जब तक पूरा सॉल्व ना हो जाए भरोसा रखिएगा कि आंसर कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि कॉन्फिडेंस में टेक कर दो कुछ भी, ठीक। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट कर लेना अच्छे से। और हाँ, एक्स के पीछे मत भागना, एक्स के मान बदलते रहते, टॉपर बनो, खुद एक्स को अपने पीछे भगाओ, ठीक। मस्ती अलग है बेटा और पढ़ाई अलग है, ठीक। यहाँ पे सब कुछ होता है, अच्छे से पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 10-15 डिग्री और 10-20 डिग्री, 10-70 डिग्री और 10-75 डिग्री का मान होगा। किसी को कोई बात बुरी लगे तो बेटा दिल पे मत लेना, ठीक है। हाँ ऐसा मत करना कि गुस्सा हो गए बैठ जाओ। -1, 2, 0 और 1, ठीक है ना। हाँ, और वो तो हम समझते हैं ना, हमारी बात तो जरूर बुरी लग जाएगी, और कोई चाहे कितना भी कुछ कह डाले तुमको कुछ नहीं लगने वाला, और ज्यादा वो हो जाता है, अरे वाह हमारे बारे में ऐसा सोचता है। चलो देखो, 10-15, 10-20, 10-70, 10-75 डिग्री का मान होगा, मान पूछा जा रहा है। तो देखो आपको ऐसे क्वेश्चन में देख के सीधे सीधे बता देना आंसर क्या हो जाता है, 1, आंसर क्या हो जाता है 1। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है, कब 1 होता है ये भी समझ लो। यहाँ पे 15 और 75 को जोड़ो, 20 और 70 को जोड़ो, 90-90 हो रहा है ना। तो 10 जितने भी 10 मल्टीप्लाई में दियो, एंगल के समय अगर 90-90 हो रहा है तो सबका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो। 10 इसको लिख सकते हैं 90 - 75, 15 ही तो लिखा है। अरे 90 - 75 घटाओ तो 15 ही तो लिखा है, और 90 से क्यों घटाया है, क्योंकि हम बताते हैं कि 90 में जाके लोग चेंज हो जाते हैं, 90 में ही चेंज होगा। 100 से घटा लो, किसी से भी घटा लो, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो 90 से घटाया हमने। ऐसे ही इसको किससे घटाएंगे, 10 90 - 70 से घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, 10 20। तो ये दोनों को हमने बदल दिया, तो ये दोनों ऐसे ही रखो, 10 70 और 10 75, ओके। अभी देखो 10 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट 70, और ये हो जाएगा 10 70, और ये हो जाएगा 10 75, ठीक है बेटा। अभी देखो कॉट को क्या लिखते हैं, 1/10 75, यहाँ पे इस कॉट को 1/10 70 लिख सकते हैं कि नहीं, फॉर्मूले याद है कि नहीं। अब इनको ऐसे ही रखो, इनको ऊपर ही रखो, तभी तो कटेंगे यार, जल्दी में कुछ और ही लिख देते हैं। ये इससे कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या आ जाएगा 1, क्या आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, फॉर्मूले याद होते हैं तो थोड़ा और अच्छे से मन लगता है मैथ पढ़ने में। बाकी तो लगती है मैथ कठिन है, कठिन तो कुछ नहीं होता है, आता है तो सरल है, नहीं आता है तो कठिन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइए समझते हैं। 2 tan 30 डिग्री और बटे में दिया है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, कह रहा है इसका मान क्या होगा, बताओ जरा। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो ये ऑप्शन आपको दिए गए, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये चेक करना है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्या tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए। दूसरा इसका फॉर्मूला वही होता है, उससे डायरेक्ट हो जाएगा। अगर फॉर्मूले याद है तो देखो, एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, यही होता है कि नहीं होता बेटा, होता है। तो 2 tan थीटा, यहाँ पे जो थीटा होता है वो साइन के साथ डबल होके आ जाता है, तो यहाँ 30 को थीटा मान लो, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, साइन
थीटा का मान कितना है 30, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ लोग होते हैं महान लोग जिनको फॉर्मूले याद ही नहीं होते हैं, तो उनके लिए देख लो, ये आपकी बात नहीं हो रही है, आप दिल पे मत लेना, नहीं सोच लेना यार। ठीक है, हाँ हर बात आप समझ ले। 2 tan 30 डिग्री इसको मान रखो यहाँ पे, 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ पे रखो 2 × 1/√3 और यहाँ 1 + 1/√3 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, 2 बन जाए 2/√3, ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 1/3। एलसीएम ले लो जरा, तो 2/√3 यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 4/3, 4/3। चार भिन्ने जब दी हो तो देखो मल्टीप्लाई कराना हो तो तीसरी का किससे होता है, दूसरी का तीसरी से, पहली का चौथी से, तो 2 × 3 करा दो और ये √3 × 4 करा दो, बाकी आप समझते हो 2/√3 लिखोगे और ये पलट जाता है ऊपर जाके 3/4, ऐसे समझ लो। ठीक है, दूसरी तीसरी कुछ और समझ लो। अरे बहुत कलाकार बच्चे होते भैया, बच के रहना। 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो √3 से इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, तो √3 से एक √3 कट जाएगा, तो ऊपर एक √3 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है 2, √3/2, √3/2 देखो अब इसमें किसका मान है, तो ऐसे जब करोगे तो थोड़ा सा देखो टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो √3/2 आपको मान याद होने चाहिए, तो मान याद होने चाहिए। देखो sin 30 का मान क्या होता है 1/2, tan 60 का मान √3, cos 60 का मान क्या होता है √3/2, और तो sin 60 का मान क्या होता है √3/2, तो cos 60 का सेम नहीं होता, cos 60 का क्या होता है 1/2, हमें भी नहीं याद है, ऐसा मत सोचना। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, बाकी सब याद है। तो ये √3/2 यानी आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, तो चाहे जैसे मन हो वैसे कर लो, ये तो आपके ऊपर है, आपको आंसर सही टिक करके आना है और मेहनत से पढ़ाई करनी है बेटा। टाइम बहुत खो दिया आपने, जितना टाइम है अब आपके पास सेपरेट कर दो अपने आप को, बिल्कुल पढ़ाई में लग जाओ अच्छे से। ठीक है, टॉप करके रिजल्ट लेके आना है अच्छे से, तो हम लोग वीडियो बनाएंगे साथ में। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, ध्यान से देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है, निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है, बराबर है। तो देखो पहला ऑप्शन है 1 + sec² a अंडर रूट में दिया भैया ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है sec² a - का 1, ये भी अंडर रूट में, 1 - sec² a, ये भी अंडर रूट में, cosec² a - का 1, ये भी अंडर रूट। अंडर रूट से तो देख के डर ही लग जाता होगा ना, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, जब हम है तो किस बात का डर है। तो tan है, देखो एक फॉर्मूला होता है 1 + tan² a, 1 + tan² बराबर किसके, sec² a के, याद होगा, याद है, आइडेंटिटी होती है ये। तो हमको केवल tan a का मान चाहिए, किसका चाहिए, केवल tan a का, सब में sec cos आ रहा तो इससे आ जाएगा, केवल tan a निकालना, क्या निकालना, केवल tan। इस पहले 1 को उधर भेज दो, तो tan² a बराबर क्या होगा बोलो बेटा, sec² a, और ये 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। केवल tan a चाहिए तो स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो लिखने की जरूरत है क्या, लिखने की जरूरत है क्या, sec² a - का 1, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। बी को ऐसे पोत के आना है। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके पूरा नंबर मिलेगा, समझ रहे हो, और किसी पे भी टिक मत कर देना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक, के मूल वास्तविक, वास्तविक एवं समान होने पर, एवं समान होने पर, समान होने पर क्या होता है बताइए। d > 0 होता है, नहीं होता, d < 0 होता है, नहीं होता, d = 0 होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर क्वेश्चन में समीकरण के मूल समान है तो क्या होता है, b² - 4ac को 0 के बराबर करते थे कि नहीं करते थे, याद है वो दिन, याद आ रहा है ना। तो b² - 4ac क्या होता है, विविक्तर, विविक्तर होता है कि नहीं होता। कभी कभी सवाल में आपको विविक्तर पूछ लेगा, द्विघात समीकरण देंगे तो b² - 4ac निकालो, अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, 0, विविक्तर 0 हो जाए तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी।
आपको कमेंट करके बताना है, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो तो मूल कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, कमेंट करके बताना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। आइए 9 क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की परिमापों का अनुपात 4:7 है। 4:7 है। उनकी माध्यिकाओं का अनुपात ठीक है होगा। अनुपात क्या होगा ये पूछा गया है। तो देखो, पहला अनुपात 16:49, अगला है 49:16, अगला है 7:4 और 4:7। ये 4 अनुपात दिए गए, तो कौन सा होगा? देखो, त्रिभुज में जब भी क्षेत्रफल दिया जाए तो साइड का रेशियो पूछा जाए तो क्या कर लेते हैं? अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज परिमापों का अनुपात दिया है, तो जो परिमाप का अनुपात होगा, ध्यान रखना, जो परिमाप का अनुपात होगा वही साइड का अनुपात होता है। वही किसका होता है? भुजाओं का अनुपात। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 4:7, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्क्वायर ना कर बैठना, नहीं, 4 का स्क्वायर कर दो और 7 का स्क्वायर कर दो, 49, पहला ही मिल जाता है ऑप्शन। ऐसे केस में बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही आंसर मिलते हैं। ठीक, तो जो परिमाप का अनुपात वही क्या होता है? भुजाओं का अनुपात। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब समझ में आ गया तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में। जिनको नहीं पता है, थेल्स थ्योरम जिनको नहीं पता है, तो वो बच्चे कमेंट करके बताएं, तो मैं क्या करूँ, उस पर डिटेल वीडियो अच्छे से समझा दूंगा आपको। थेल्स थ्योरम क्या होती है, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। ठीक है, और आपके टॉपिक में ये सब है भी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। दो समबाहु त्रिभुजों के, ठीक है, ये त्रिभुज बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब उसी के जैसा क्वेश्चन इसीलिए लिया है साथ में मैंने कि आप कंफ्यूज ना हो। क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। कितना है? 9:4। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? रेशियो पूछ रहा है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है आपको दिए 3:4, 3:2, 1:2, 2:1, ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखो आपको एरिया का रेशियो दिया गया 9:4 और साइड का रेशियो पूछ रहा है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाओं का रेशियो पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, अंडर रूट लगा दो। क्या लगा दोगे? अंडर रूट। तो 9 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 3 और 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 3:2। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और बाकी सारे क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताना और आपके देखना 10 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है और वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलना, वीडियो को शेयर भी करते रहा करो थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया करो। ओके, तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।